भूमिका पर वक्त जाया करने की बजाय जल्दी आपको कुछ ऐसे चतुर चोरों से मिलवाते हैं बे साले, जिनको देखकर हर कोई चोरों मेरा मतलब चारों खाने चित्त हो जाएगा। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स स्मार्टेस्ट थीव्स पार्ट 8। एड़ा बनकर पेड़ा खाना किसे कहते हैं, अब आप देखिए। 19 अक्टूबर 2022 की रात कराची में दुकान में बैठे ये मियाँ खरे खरे नोट गिने रहे थे कि उनका साथी भी दुकान पर मौजूद था। तभी इनकी दुकान पर फिजिकली चैलेंज्ड गरीब सा दिखने वाला शख्स आया और आते ही इसने अंगूछे से दुकानदार का फोन छुपा लिया और उनका ध्यान भटका दिया और ऐसी चीजें मांगी जो वहां थी ही नहीं। दुकानदार ने बोला वो 2 दुकान छोड़कर आगे मिलेगा। और इससे पहले कि दुकानदार को चोर की दाढ़ी में तिनका दिख पाता, एड़ा वहां से पेड़ा लेकर गायब हो गया और भाईजान ढूंढते रह गए। इसलिए मोबाइल, गल्ले और काउंटर के आसपास रखे कीमती सामान पर हमेशा नजर बनाए रखिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ना चाहकर भी अंदर छुपा चोर बाहर आ जाता है। जैसे फिलीपींस में नवंबर 2022 को हुआ, जब दुकान वाली दीदी रात के 3 बजे मूवी देखते देखते सो गई। उसी वक्त कुछ सामान लेने आई ये मोहतरमा और दुकान वाली दीदी को सोता देख उनके अंदर से आवाज आई, ले 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 ले। फिर क्या था, मोहतरमा फोन लेकर भाग गई। अगस्त 2022 में दक्षिण भारत की अम्मा दुकान में आई तो कुछ खरीदने थी, लेकिन दुकानदार को व्यस्त देख और गल्ला खुला देख बुढ़ापे में भी जवानी का थ्रिल जाग उठा और मौका मिलते ही इन्होंने नोटों की गड्डी साफ कर दी और चलती बनी। मेरी तो समझ से बाहर है कि दुकानदार गल्ला खुला छोड़ काउंटर से हट कैसे जाते हैं। माँ बाप आजकल चैन की नींद सोने के लिए तंग कर रहे बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। ऐसा ही कुछ 26 नवंबर 2022 को वियतनाम में इस महिला ने किया, लेकिन वहीं बाहर से एक चोर की नजर जब सोती महिला पर पड़ी तो वो चुपचाप अंदर आया, मोहतरमा के सामने से उसके बच्चे से फोन चोरी करके भाग निकला। ये चोरी कम, अमूल माचो की ऐड ज्यादा लग रही है। माचो बड़ी आराम से। यहाँ देखिए कैसे लाइव चोरी की परफेक्ट कमेंट्री चल रही है और देखते देखते शख्स का मोबाइल पार हो गया। लोग ऐसे ना, लड़का काफी देर से यहाँ पे घूम रहा है, मुझे शक हो रहा है इस पे, ये मोबाइल लेकर भागेगा। ये इसका फोन, वीडियो स्क्रिप्टेड है, लेकिन हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि कैसे चलती ट्रेन वगैरह तक में जरा सी लापरवाही के चलते आपका फोन गायब हो सकता है। जबकि यहाँ तो ट्रेन रुकी थी, इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। गांव से घर वापस जाने पर रिश्तेदारों द्वारा दिए गए पैसे मुझसे हमेशा गिर जाते हैं। बचपन में सोचा करता था, पर हो सकता है रेलवे स्टेशन पर इन्हीं चाची जैसी कोई राह करती होगी जो मेरी पॉकेट मार लेती होगी। पाकिस्तान में देखिए साइकिल सवार बच्चा शायद अपनी क्रश के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, लेकिन बगल से एक बाइक वाला निकला और बीच रास्ते में इसका फोन चोरी करके भाग गया। अबे यार, रिप्लाई तो करने देता। राजस्थान के झुंझुनू में 7 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे कार से घूमने वाले शख्स किसी अमीर घराने से नहीं है, बल्कि टुच्चे से चोर है, जो देखिए मात्र एक बल्ब चुराने के लिए एक के कंधे पर चढ़कर कितनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। और जब बात नहीं बनी तो दूसरी दुकान से चेयर उठाई और उस पर चढ़कर उसी का बल्ब चुरा कर भाग लिए। उम्मीद है जो बल्ब ये चुराने आए थे उसे बेचकर इनकी गैस का पैसा वसूल हो जाए, वरना बेचारे लॉस में रह जाएंगे। ये पाकिस्तानी चोर बाइक पर कोई घर वर लूटने नहीं आए, बल्कि बेचारे किसी शख्स का बिछाने का ब्लैंकेट और ओढ़ने के लिए रखी रजाई ले उड़े और भागने से ठीक पहले उनकी नजर कैमरे पर भी पड़ गई। लेकिन वो भी सोचे कि अमा छोड़ो यार, पहले भयंकर ठंड पर कंसंट्रेट किया जाए। इसी प्रकार पाकिस्तान में गर्मी आते ही ये चोर दुकान के बाहर रखा पंखा चुरा कर ही चंपत हो लिए।
बिहार की तो बात ही निराली है। पिछली वीडियो में हमने 500 टन का लोहे का पुल चोरी होते दिखाया था, लेकिन इस बार तो बिहार के चोरों ने पूरा रेलवे डीजल इंजन ही गायब कर डाला। नवंबर 2022 में जब बेगूसराय के एक रेलवे यार्ड में एक ट्रेन का इंजन रिपेयरिंग के लिए आया तो चोरों ने यार्ड के पास सुरंग बना डाली और एक एक करके इंजन के कई हिस्से डिसमेंटल करते हुए झोले में भरकर पूरा इंजन ही चुरा लिया। और किसी को तब तक खबर भी नहीं लगी जब तक इंजन पूरा का पूरा गायब नहीं हो चुका था। हालांकि मुजफ्फरपुर के कबाड़ी वाले के पास इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां बरामद हुई, लेकिन आनन फानन में रेलवे ने सफाई दी कि इंजन के अंदर से एक मोटर केबल चोरी हुआ है, न कि पूरा इंजन। अब सच क्या है ये तो चोरी जानते हैं। इंजन के बाद नवंबर में ही पटना में तो कुछ चोरों ने मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों का भेष धारण करके 19 लाख की कीमत का पूरा मोबाइल टावर ही उड़ा लिया। पटना के लल्लन सिंह की छत पर 15 साल से गुजरात टेलीलिंक का 50 मीटर लंबा मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड था, जिसे हटाने कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय आए। लोग भी सोचे बेचारे बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ उनका चाय पानी भी चलता रहा और 3 दिनों में कुल 25 लोग गैस कटर से पूरा का पूरा टावर काट काट कर ट्रक में भरकर ले गए। बाद में मालूम चला वो तो चोर थे जो बिना कत्थे के चूना लगा गए। चूना लगा दिया। यहाँ ही मोहतरमा घर से मोटर बाइक बाहर निकालकर चाबी उसी में छोड़ देती है और घर का गेट बंद करने जाती है, लेकिन तभी पीछे से टहलता हुआ आ रहा शख्स बिना आगे पीछे देखे, बिना डर के सीधा मोटर बाइक पर बैठकर ऐसा एक्सीलेटर देकर भाग निकला कि महिला के पीछे से पकड़े होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाई और वो चंपत हो गया। दिल्ली के पीतमपुरा में 11 अक्टूबर को तो हद ही हो गई, जहां एक चोर और एक चोरनी ने मंदिर की दीवार फांदकर रात के सन्नाटे में भगवान के दर्जन भर जेवर चुरा लिए। इन्होंने दीवार कूदकर मंदिर का गेट काटा, फिर बांसुरी और सोने का छत्र समेत लगभग 6 लाख का सामान चुरा लिया। हालांकि 2 दिन बाद ही फरमान खान, कोमल और राजकुमार नाम के चोरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में लेकर सारा सामान बरामद कर लिया। इसी प्रकार एक संस्कारी चोर मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिला, जिसने पहले माता को प्रणाम किया और फिर दान पेटी लेकर रफू चक्कर हो गया। 17 नवंबर 2022 की शाम यूपी के गोरखपुर में काला चश्मा और मास्क लगाकर ये हाई प्रोफाइल आंटी आई तो थी शायद बहू के लिए गहने पसंद करने, लेकिन बड़े शातिर तरीके से गहने के 2 बॉक्स में से एक 10 लाख वाला बॉक्स साड़ी में ऐसे गायब कर दिया मानो नटवर लाल की चाची हो। कानपुर का पुलिस प्रशासन भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि 9 अक्टूबर की रात जिन पुलिस वालों को चोरों को भगाने के लिए पहरा देने पर लगाया गया था, वो तो खुद ही सीसीटीवी कैमरे में खाट पर सो रहे व्यक्ति का फोन चुराते हुए पकड़े गए, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जहां एक तरफ देश में लोग टावर, मोबाइल और सोना चोरी कर रहे हैं, वहीं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये चोर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कैन चुराने के लिए अपनी नीयत खराब करते कैमरे में कैद हो गए। तेईस अप्रैल 2017 के दिन गुजरात के एक दुकान के बाहर जब अपनी बाइक खड़ी करके एक व्यक्ति अपने परिवार समेत अंदर गया तो उससे एक गलती ये हो गई कि वो हैंडल लॉक करना भूल गया और हमारी गलती चोरों को बुलावा। फिर क्या था, एक बच्चे जैसा दिखने वाला मूंछ वाला शख्स आया और बाइक मालिक पर नजर बनाए रखी और साथ में बाइक को थोड़ा थोड़ा सरकाता रहा। फिर एक बार दोबारा डबल शोर करने के बाद कि बाइक मालिक अंदर बिजी है, इसने बाइक रेल दी। ये चोर दुकान से निकलते वक्त अपने बगल में खड़े व्यक्ति को ऐसे धकियाते हुए निकला कि नीली शर्ट पहने इस शख्स की ऊपर वाली जेब से फोन गायब हो गया और उसे एहसास तक नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने फोन और वॉलेट का खास ध्यान रखिए। वैसे आजकल चोरों का बजट भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि तेलंगाना के वारंगल से 8 दिसंबर 2022 को एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई।
जिसमें चोरों ने देर रात कार चोरी करने के उसे सीधा क्रेन के सहारे लिफ्ट करके ले उड़े। यहाँ देखिए पुलिस कितनी मुस्तैद है। जब सुबह के 4 बजे गश्त के दौरान सामने से चोर चोरी का सामान हाथ में लिए आता दिखा, लेकिन पुलिस ने उसे रोककर पूछने की और सामान चेक करने की जहमत भी नहीं उठाई, वरना चोर उसी समय पकड़ा जाता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के सामने चोर ने सरेंडर करते हुए ये क्या बताया, आप खुद सुन लीजिए। जैसे सुन इसकी इंसानियत पर सब फिदा हो गए। चल गए तुम, कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। बाद में पछतावा हुआ? क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिलेगा 10,000। 10,000? क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोग का बांट दिए? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी, हाँ। खाली लोग से पड़े रहते हैं ना, हाँ। कम्बल जो भी कंबल वम्बल सब बांटे? ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या? तो अल्लाह का तुमको कुछ मिला होगा, तुमको आशीर्वाद। स्कूटी से चल रहे इन महाशय को जब चुराने के लिए कुछ नहीं मिला तो इन्होंने नाली का ढक्कन ही चुरा लिया। वाकई एक से एक भरे पड़े हैं भाई। यहाँ आप चोरी का नया तरीका देखने वाले हैं। यहाँ ये महिला और लड़का एक साथ है और उनके आगे चल रही बुजुर्ग अलग। इन्होंने पहले दूर से देख लिया, उसने हाथ में सोने का कड़ा पहना है। फिर शुरू होता है खेल। महिला ने ठीक उसके पास पहुंचकर गिरने की एक्टिंग की और मदद के लिए सोने के कड़े वाला हाथ ही पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से इसे काट दिया, जिसका पता बुजुर्ग को नहीं चला। लेकिन इन्होंने देखा, उसे एहसास हो गया और वो वापस आ रही है, तो महिला ने चुपचाप प्लास और कड़ा वहीं फेंक दिया। खैर बुजुर्ग महिला तो इन शातिर चोरों से बच गई, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन पर गेट बंद होने से ठीक पहले इस लड़की ने भी लड़के का मोबाइल पार कर दिया। खैर वीडियो स्क्रिप्टेड था और जागरूकता के लिए बनाया गया, जिसका पूरा वीडियो करण मुंडा पंजाबी व्लॉग पर मौजूद है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा करना भी चोरों के लिए कुछ खास मुश्किल भर नहीं है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी प्रकार ये दोनों महिलाएं भी कुर्ते वगैरह चोरी करके अपने बैग में भरते सजग दुकानदार द्वारा पकड़ ली गई और फिर कहने लगी कि गलती हो गई। और क्या क्या सामान है? मैडम थोड़ा इनका दामन वगैरह चेक कर लो, दामन वगैरह चेक कर लो ऐसे करके। अरे ये देखो कुर्ती ले ली। चोर बता रहे हैं, ये कुर्ती पड़ी गई इसके अंदर, आप कह रहे हो चोर बता रहे हैं। ये कुर्ती किसके हाथ से लगनी? ये देखिए, ये कहाँ से? ये कुर्ती हमारी एक ही कुर्ती है दीदी। ये देखो मैडम कुर्ती देखो, ये कह रहे चोर बता रहे हैं हमें। मैं तुम सही घर से लग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है? डूब के मरने के लिए जगह नहीं है तुम लोगों के पास। पिंकी नाम है आपका। और आपका क्या नाम है? नहीं अच्छा, आपका नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। सही घर से लग रहे हैं लोग। इधर झोले भी चेक करिए क्या सामान है। झोले में भी चेक करिए। ये कहाँ का चुरा के ला रहे हैं सामान, देखो ये। पागलों का चुराऊ क्या है इसमें? अरे चोरी का आइटम है दीदी, चोर आ रहे हो आप ये सब। मध्य प्रदेश के धार जिले स्थित 9 गांव में महिला शादी समारोह से लौटकर अपने घर की ओर बीच सड़क चलते हुए पैदल जा रही थी। तभी बाइक सवार चोर महिला के गले में झपट्टा मारकर 10 लाख रुपए का सोने का हार छीनकर फरार हो गए। पहली बात तो गहने ढक कर चले और दूसरी बात सड़क से हटकर चले। 2018 में इन महिलाओं का झुंड चोरी के इरादे से अकेले मौजूद ज्वेलरी शॉप में घुस गया। जब उसने तिजोरी खोली तो सबने वहां नजर बनाए रखी कि कितना माल है और उसे कैसे पार करना है। दुकानदार ने तिजोरी लॉक नहीं की और अपने काम में लग गया, जिसमें उसे उलझाया गया था। और वो जैसे कुछ लेने बाहर गया, ये मोहतरमा ने पहला ट्राई मारा, लेकिन दुकानदार के वापस आने का सिग्नल मिलते ही वापस भाग गई। फिर कान छिदवाने ही अंदर आई, जिनकी ओट लेकर उस महिला ने दोबारा हाथ साफ कर दिया और चलती बनी। हरियाणा के सिरसा में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण मुल्तानी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां देर रात 3 चोरों ने पहले घर की रेकी की, इसके बाद गेट के बाहर लगे ताले को तोड़कर शादी वाले घर को ही निशाना बना डाला और लाखों रुपए के गहने व नकदी लेकर चोर फरार हो गए।
4 जनवरी 2023 को मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के मुल्तान नगर में 5 साल की बच्ची मानवी अचानक रात में गायब हो गई। मानवी देर रात 11 बजे अपने घर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी थी, जिसके बाद एक शख्स आया और उससे कुछ बातचीत की और फिर उसे उठाकर ले गया। सुबह जब लापरवाह घर वालों को लड़की के गायब होने की बात पता लगी तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की सूचना दी और पुलिस जांच में जुट गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। वीरेंद्र और उसकी पत्नी की दूसरी शादी है, हालांकि बच्ची पहली शादी से है। इसके पहले इसी परिवार का एक बेटा भी गायब हो चुका है। एक बच्ची जो रात में अपने पिता के साथ सो रही थी, 11 बजे के लगभग अपने घर से निकल आती है और घर से लगभग 150-200 मीटर आगे आने के बाद वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के साथ गोद में जाते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे शातिर चोर कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर।